Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को ले रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये सेकंड वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और एमीन, ये चारों चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं और इन चारों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी मैंने हल करके दिखाए हैं। ये आज इनका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सह संयोजक यौगिक वाला भी मैंने चैप्टर और महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद ये वीडियो अपलोड करने के बाद जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके मैं प्रश्नोत्तर आपको करवाऊंगा। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, इसके हम ले रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम जो लेने वाले हैं वो है एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कीटोन में 2 एल्किल समूह होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश में कमी आती है और क्रियाशीलता घटती है। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, एथेनोइक अम्ल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे? तो ये क्वेश्चन अपना है CH3COOH से कैसे प्राप्त करोगे? तो नंबर 1 है इसमें एथेन, नंबर 2 है क्लोरो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल। नंबर अगला है, ऐसे 2 ही बनाने हैं तो बना लेते हैं इनको। पहला है एथेन, इसके लिए हम लेंगे कोल्बे विद्युत अपघटन। रिएक्शन का नाम है कोल्बे विद्युत अपघटन। इसके लिए हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। हम इसका सोडियम लवण लेते हैं CH3COONA। सोडियम लवण के लिए हाइड्रोजन की जगह सोडियम होता है, इसमें हम प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा। तो क्या होगा, आयन में टूट जाएगा, एक देगा CH3COO- यानी एसीटेट आयन और साथ में देगा Na+। रिएक्शन जाएगी एनोड पर, एनोड पर क्या होता है प्लस, तो प्लस पर कौन आएगा, माइनस वाला एसीटेट, ये आया CH3 तो क्या होगा, यहां कार्बन कार्बन का बंध समास विखंडित होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा एक, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। समास विखंडन में मुक्त मूलक बनते हैं, तो क्या होगा, CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या बन गया, मेथिल मुक्त मूलक, और ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि रिएक्शन में कई मेथिल मुक्त मूलक बने हैं तो 2 मेथिल मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन गया CH3 क्या बन गई, एथेन। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर प्लस, सॉरी माइनस होता है, यहां आएगा Na+। कैथोड पर अपचयन होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना देगा, Na, सोडियम धातु। बात करते हैं क्लोरो एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे। इसके लिए नाम वाली अभिक्रिया है हेल-होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। इसमें हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल लेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरीन से, साथ में हम लेंगे रेड फास्फोरस। तो क्लोरीन क्या करेगी, अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगी, हाइड्रोजन हटाते बन जाएगा CH2, यहां आ गई क्लोरीन,
C डबल बॉन्ड O O H, और यहां से जो हाइड्रोजन हटी है वो बची हुई क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना लेगी HCl। क्या बन गया? क्लोरो एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या है उनकी बात कर रहे हैं। CH3 CH2 CHO, आगे है CH3 CH2 CH2, अच्छा इसमें एक और एक्स्ट्रा है, कर देते हैं CH2 CHO। अगला है CH3 CH2 CH2 CH2OH, आगे है CH3 CO CH2 CH3, और आगे है CH3 CH2O CH2 CH3। ये कुछ मॉलिक्यूल है। तो ये जो है ये एल्डिहाइड है, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है कीटोन, और ये क्या है ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है एल्किल समूह। तो सबसे कम जो क्वथनांक होगा वो होगा ईथर का, और सबसे ज्यादा किसका होगा अल्कोहल का, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होती है, तो सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का। अब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो 2 नंबर सबसे ज्यादा होगा कीटोन का, उससे कम किसका होगा एल्डिहाइड, और सबसे कम किसका होगा ईथर का। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण द्वारा समझाइए। कुछ रिएक्शंस है, जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी वाला पोर्शन अपलोड करके रखा है, वो आप देखें, उसके बाद ये देखेंगे तो आपके इजी समझ में आएगा। तो रिएक्शन में पहले हैं केनिग-जीरो अभिक्रिया। केनिग-जीरो अभिक्रिया देते हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड और कीटोन। वह एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है वह केनिग-जीरो अभिक्रिया देते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। यहाँ काम मिलेंगे सांद्र कोई सार, जैसे सांद्र NaOH। तो क्या होगा, एक एल्डिहाइड दे देगा मेथेनॉल और दूसरा दे देगा फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण। रिएक्शन कैसे होती है मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो ये पहला अणु जो है इसके ऊपर अटैक होगा हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि सार लिया है। हाइड्रोक्साइड अटैक कहां करेगा कार्बन पर, तो ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो क्या होगा HCH, ये टूट के सिंगल हो गया, यहाँ किसका अटैक हो गया OH। अब कौन आएगा फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा अणु HC डबल बॉन्ड OH। तो ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, ऑक्सीजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन को दे देगा। जैसे इसके पास हाइड्रोजन आएगी ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इससे क्या बन जाएगा देखो HC, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड O, और इससे कौन जुड़ा हुआ है OH प्लस, ये क्या था HC सिंगल हो गया O माइनस हो गया H, और इससे कौन जुड़ा हुआ H। अब क्या होगा, ये एसिड है, ये अपना हाइड्रोजन दे देगा इसको, तो क्या हो जाएगा देखो, ये जैसे ही दे देगा बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां जैसे ही हाइड्रोजन आएगा C1 2 3 H3 CH3 हो गया O, इससे आगे जुड़ गया H, और अब क्या आ जाएगा इसके पास Na, क्योंकि OH आ गया Na भी है तो बन जाएगा HCOON। क्या बन गया फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण। दूसरी रिएक्शन है क्रॉस केनिग-जीरो। अगर केनिग-जीरो अभिक्रिया भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन यौगिकों के बीच में हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस केनिग-जीरो। जैसे एक हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और एक ले दिया फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या होगा
होना तो वही है, एक बनेगा एल्कोहल, एक बनेगा फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण, तो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा CH2OH, एल्कोहल बन गया, तो एक से बन जाएगा HCOON, फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण। अब बात करते हैं अगली जो रिएक्शन है वो है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वे तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल समूह देते हैं। क्या होगा देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड CH3C OH और इसके साथ हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड का दूसरा अणु। इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो मैंने ये CH2 कार्बोनिल समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाएगी इसके पास और ये सीधा टेक करेगा इससे कार्बन पर। क्या बनेगा, यहां हम ले रहे हैं तनु कोई सार जैसे NaOH, तो क्या होगा CH3, C से जुड़ा हुआ H, इस C से जुड़ा O, इस O को मिल गई ये अल्फा हाइड्रोजन, फिर कौन आगे जुड़ गया CH2, आगे क्या है CHO, ये क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको हम क्या बोलते हैं एल्डोल। अब इसको हम क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, संघनन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से OH, क्या निकल गया H2O, बच क्या जाएगा CH3CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकली तो यहाँ बच जाएगा डबल बॉन्ड CH क्या बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड की तुलना में ये अल्फा कार्बन ये बीटा, और अल्फा और बीटा के मध्य डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं असंतृप्तता। अगर मैग्नीशियम की बात करें कि एल्डोल संघनन कैसे होता है, तो देखो ओरिजिनल मैग्नीशियम है, पहले क्या होगा, पहले स्टेप में होगा इनोलेट का निर्माण। इनोलेट का निर्माण में क्या होगा कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है एसिटाल्डिहाइड, सार इससे हाइड्रोजन निकालेगा यहां से, तो सार का OH और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा H2O, बचेगा क्या CH2C OH, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से जो हाइड्रोजन निकला है ये जाते जाते बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा, ये बन गया इनोलेट। ये इनोलेट क्या करेगा, इनोलेट का एल्डिहाइड पर आक्रमण, ये दूसरा जो एल्डिहाइड समूह है उस पर अटैक करेगा। तो देखो एल्डिहाइड क्या है CH3C OH, इस पर आके अटैक करेगा इनोलेट, तो इनोलेट है ये अटैक करेगा कार्बन पर और ये आ जाएगी ऑक्सीजन के पास, तो क्या हो जाएगा CH3, C से जुड़ा हुआ H, CH सिंगल हो जाएगा, O माइनस आ जाएगा, आके जुड़ गया CH2, इसको मैं लिख रहा हूं CHO, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो ऋणायन बना है इस पर क्या जुड़ेगा H+ का जुड़ना, तो इस स्टेप में क्या होगा, नंबर 3 स्टेप में ये जो हमने बना है CH3 CHO माइनस CH2CHO, इस पर जुड़ जाएगा H+, कहाँ जुड़ेगा O पर, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2CHO, यहाँ O था, O साथ कौन जुड़ गया H। एंड में क्या होगा, नंबर 4 होगा संघनन। संघनन होगा तो क्या होगा, यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, क्या बन जाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड।
जिस प्रकार केनिज़िलो क्रॉस होता है वैसे एल्डोल भी क्रॉस एल्डोल संघनन होता है, जिसमें भिन्न भिन्न एल्डिहाइड कीटोन काम में लेते हैं। लेकिन अगर हमने भिन्न भिन्न एल्डिहाइड कीटोन काम में लिए तो एल्डोल संघनन द्वारा 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन 1 ओल व ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 1 एमीन दोनों में वाटर में अधिक विलय कौन होगा? तो ध्यान रखिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अगर देखा जाए तो अल्कोहल में होता है OH, एमीन में होता है NH2। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, इसीलिए एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एमीन में कम होगी तो इसकी विलेयता भी अल्कोहल की तुलना में जल में कम होगी। अगला क्वेश्चन है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल होता है, देखो बेंजील, ऑयल में होता है COOCl, यह है बेंजोइल क्लोराइड। इसको आप बेंज एल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे? तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी है जिसका नाम है रोजेंटमुंड अपचयन। उसमें हम क्या करेंगे, इस बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करेंगे, साथ में क्या लेंगे उत्प्रेरक पैलेडियम, और क्या लेंगे उत्प्रेरक विष बेरियम सल्फेट। क्या होगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक H यहां, एक H यहां, ये तो अपने बन जाएगा CHO बेंज एल्डिहाइड प्लस HCl। बेरियम सल्फेट इसलिए लेते हैं कि अगर बेरियम सल्फेट नहीं लिया तो ये एल्डिहाइड आके अपचयित होकर क्या बना लेगा, अल्कोहल। तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए हम उत्प्रेरक विष के रूप में बेरियम सल्फेट लेते हैं। अगली जो क्वेश्चन है एसिटिल क्लोराइड व डाइमेथिल कैडमियम के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। एसिटिल क्लोराइड यानी CH3C≡OCl एसिटिल क्लोराइड और डाइमेथिल कैडमियम CH3 का होल ट्वाइस CD, इनके बीच में रिएक्शन का समीकरण देना है। तो बॉन्ड इसमें तो टूटेगा कार्बन और क्लोरीन के बीच का, क्लोरीन पर नेगेटिव कार्बन पर प्लस, और इसमें टूटेगा कार्बन और कैडमियम का बीच का, कैडमियम पर प्लस और कार्बन पर माइनस। क्या होगा CH3C≡O। देखो कार्बन पर क्या है प्लस, यहाँ माइनस वाला कौन है CH3, इसके दो अणु ले लेंगे तो इसके दो अणु बन जाएंगे क्योंकि दो CH3 है। अब देखो CD पर क्या है प्लस और CH पर क्या है माइनस, तो हो जाएगा CdCl2। Cl2 दो क्यों लिए, क्योंकि CD की संयोजकता होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1, तो प्लस माइनस बराबर करने के लिए हमने CD के साथ 2 क्लोरीन जोड़े। अगली रिएक्शन है एथेनेल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे। कई बार नाम दे दिया जाता है, कई बार स्ट्रक्चर दे दी जाती है, जैसे CH3CHO, इससे हमें बनाना है नंबर 1 ब्यूट-2-इनेल, ब्यूट-2-इनेल। नंबर 2 हमें इसे बनाना है क्लोरोफॉर्म, और नंबर 3 हमें इसे बनाना है आयोडोफॉर्म। तो दोनों सेम ही है, देख लेते हैं दोनों को। और क्या बनाना है, और बनाना है ब्यूटेन-2-ओल, और एक सेम ही है ब्यूट-2-इनेल, ब्यूटेन-2-ओल। दो क्वेश्चन है इसमें, उन क्वेश्चन को मैंने दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों सेम है। एक में पूछ रहा है CH3CHO से कैसे प्राप्त करोगे, एक कह रहा है एथेनेल से कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि कार्बन 2 हैं तो एथेन और एल्डिहाइड के लिए लगता है N, तो इसको हम क्या बोलते हैं एथेनेल। अब देखो ये है ब्यूट-2-इनेल, यानी ये एल्डोल संघनन का उत्पाद है। देखो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 2 पर है इन, यानी जैसे डबल बॉन्ड है तो इन,
और एक पर क्या है एल यानी एल्डिहाइड। ओरिजिनल ये है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमें बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने कैनिजरो की क्रिया करवाई है, सॉरी एल्डोल सिंबल, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु ले लेंगे, ये दूसरा, इसकी हाइड्रोजन को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन जाएगी ऑक्सीजन के पास, बंद इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा ऑक्सीजन, ये कहाँ टेकरेगा कार्बन पर। तो क्या होगा देखो CH3 CH इससे जुड़ा हुआ O के पास आ गई यहाँ वाले हाइड्रोजन H, उससे क्या जुड़ा हुआ है CH2CHO। अब इसको हम क्या करेंगे गर्म करेंगे, संघनन होगा, एक निकलेगी यहाँ से OH, एक निकलेगी यहाँ से H, क्या बन जाएगा CH3CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी CH, इनके बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और आगे क्या है CH। तो लिखना चाहिए, लिख सकते हैं देखो CH3CH, OH चला गया, CH2 था, एक ये चला गया डबल बन गया, ये हो गया CHO, क्या बन गया ब्यूट 2 इनेल। अब ये देखो ब्यूटेन 2 ओल, अब देखें बात कर रहे हैं ब्यूटेन 2 ओल, ये कैसे बनाएंगे। तो ब्यूटेन 2 ओल अगर एल्डिहाइड से बनाना चाहें तो इसकी रिएक्शन हमें करवानी पड़ेगी ग्रिग्नियर अभिकर्मक से। अब क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन है और ब्यूटेन 2 ओल के अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये होता है CH3 CHOH CH2 CH3, यानी मूल तो यही है, इसमें हमें ये ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ग्रिग्नियर अभिकर्मक लेना पड़ेगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एथेनॉल से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बॉन्ड जाएगा यहाँ ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, ये बॉन्ड जाएगा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का, कार्बन पर माइनस मैग्नीशियम पर प्लस, तो क्या होगा इसको लिख लेते हैं CH3COH। अब देखो O पर माइनस है तो यहाँ जोड़ देंगे प्लस वाला MgBr, और ये माइनस वाला जुड़ जाएगा प्लस वाले कार्बन पर, ये हो गया CH2CH3। इसे क्या कर देंगे जल अपघटन, बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का, Mg पर प्लस O पर माइनस, तो माइनस वाले O से जल का H प्लस और प्लस वाले MgBr पर जल वाला OH, तो क्या हो जाएगा देखो CH3CH, और इस CH वाले C से जुड़ा हुआ है CH2CH3, और CH से जुड़ा हुआ है देखो इस C से जुड़ा है O, और O से आगे कौन जुड़ गया H, प्लस ये क्या है MgBr, और इससे आगे जुड़ गया OH, क्या बन गया ब्यूटेन 2 ओल। अगली रिएक्शन देखो क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे ध्यान देंगे, हम लेंगे एथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो क्लोरीन से करवाएंगे, तो क्या होगा क्लोरीन एक एक करके सारे हाइड्रोजन को ले जाएंगे, कितने हाइड्रोजन 3, तो यहाँ कितनी क्लोरीन आ जाएगी 3, C डबल बॉन्ड OH। अब 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ गई, लेकिन 3 हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा क्लोरीन, तो कितने HCl बनेंगे 3 HCl। अब क्या होगा CCl3, ये जो क्लोरल बना है जिसका उपयोग हम DDT बनाने में करते हैं, ये रिएक्शन करेगा NaOH से, NaOH, ये अलग हो जाएगा सारा का सारा। देखो ये A जुड़ जाएगी C से तो बन जाएगा CHCl3 प्लस ये क्या देखो HCOONA, HCOONA, फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण। अगर आयोडोफॉर्म बनाना चाहे तो हमें केवल क्लोरीन की जगह क्या लेना है I2। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, यानी एसिटिलीन से हमें बनाना है एथेनॉल,
एसिटिलीन होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे बनाना है एथेनेल CH3CHO। इसके लिए हम क्या करेंगे, एसिटिलीन की अभिक्रिया कराएंगे वाटर से, साथ में लेंगे H2SO4 और मर्क्यूरिक आयन Hg+2 आयन। अब देखो ये सममित एल्कीन है, सममित एल्काइन है, तो जहां मर्जी H जोड़े, जहां मर्जी OH जोड़े, तो मैं यहाँ H जोड़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा CH2, ट्रिपल टूट गया, डबल हो गया CH, यहां मैंने क्या जोड़ दिया OH। अब क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। ये जो ध्यान रखें, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, बॉन्ड शिफ्टिंग होंगी। ये हाइड्रोजन जाएगा कहां, कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड कहां आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन चलेगी कार्बन के पास, तो हो गया CH3, दो थे एक हाइड्रोजन आ गया, सिंगल हो गया डबल का, इस C से जुड़ जाएगा। देखो पहले ऑक्सीजन जुड़ा था सिंगल बॉन्ड से, ये डबल यहाँ है, डबल हो गया, और इसे क्या जुड़ा हुआ H, क्या बन गया एथेनेल। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एल्कीन का ओजोनी अपघटन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हम ले रहे हैं एल्कीन का ओजोनी अपघटन। ध्यान देंगे ये एल्कीन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ओजोन से, तो क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, कार्बन दूसरा कार्बन, एक ऑक्सीजन दोनों से सिमिलर जुड़ेगी, इसकी ऑक्सीजन ये इससे जुड़ेगी, ये आपसे जुड़ जाएगी। तो ओजोन के जुड़ने से जो मध्यवर्ती बना है इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड को हम हीट देंगे, साथ में लेंगे जिंक धातु। जैसे गर्म करेंगे, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें वाई शेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, हमें ऐसे वाई बनाना है। वाई बनाते ही साइड क्या बन बचा, CO, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बोनिल यौगिक बने। ऐसे देखो C डबल बॉन्ड, देखो CO सेम ऐसा बन जाएगा, कितना बन गए 2, और ये ऑक्सीजन है, इसको ले जाएगा जिंक, क्या बना लेगा ZN। मेरी बात ध्यान से सुने, ओजोनाइड द्वारा हम कई प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। शुरू में हमने कैसा यौगिक लिया है उस पर डिपेंड करता है कि यौगिक कैसा बना। मान लो मैंने यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ भी CH3 ले लिया, और यहाँ H ले लिया, यहाँ H ले लिया, तो क्या बनेगा बॉन्ड। सिंपल सी चीज है, जो भी हमें एल्कीन दे रखी है, अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालना चाहें तो जो एल्कीन है उसके कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ दो। क्या इस तरफ क्या बच गया, CH3, ये आपको किससे जुड़े हैं, कार्बन से, बस आप डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो। यहाँ देखो क्या है H C, यहाँ डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। तो सिंपल है, जो भी हमें एल्कीन दे रखी है, हम उस एल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड जो भी कार्बन है उन पर हमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़नी है। तो मेरी तरफ से जो चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बोर्ड परीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं वो मैंने आपको हल करके दिखाए हैं। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो इनको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।